कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत सिर्फ राज्य के लिए नहीं, सिर्फ तख्त के लिए नहीं, बल्कि एक शाप, एक गलती और एक कर्म का फल था। ये कहानी सिर्फ पांडव और कौरवों की नहीं, ये कहानी है क्रोध की, अहंकार की और धर्म के इम्तिहान की। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऋषि से जिसका गुस्सा देवता भी नहीं रोक सकते थे। शुरुआत, ऋषि का श्राप। बहुत पुरानी बात है। भरतवंश का राज्य शक्ति और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक ऋषि, जिनका नाम था ऋषि किंडम, अपनी पत्नी के साथ जंगल में थे। उसी समय राजा पांडु शिकार के लिए निकले हुए थे। राजा पांडु बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उनका एक स्वभाव उन्हें बर्बाद करने वाला था। उन्हें शिकार का जुनून था। जंगल के बीच पांडु ने देखा दो हिरण एक दूसरे के साथ। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर हिरण के शरीर में लगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने राजा पांडु के होश उड़ा दिए। वो हिरण इंसान की तरह चिल्लाया और धरती पर गिर गया। और तभी हिरण का रूप बदल गया। वो कोई हिरण नहीं था, वो था ऋषि किंडम। राजा पांडु का तीर सीधा ऋषि पर लग चुका था। ऋषि किंडम दर्द में कराहते हुए बोले, पांडु, तुमने अपने हाथ से अपना वंश खत्म कर दिया। राजा पांडु कांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। लेकिन ऋषि का गुस्सा आग बन चुका था। ऋषि किंडम ने कहा, जैसे मैंने अपनी पत्नी के साथ प्रेम के पल में प्राण छोड़े, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते समय मर जाओगे। ये शब्द श्राप नहीं, मौत का फैसला था। राजा पांडु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में वनवास ले लिया। धृतराष्ट्र और पांडु अब भरतवंश के दो बड़े नाम थे। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, पांडु जो श्राप से टूट चुके थे। धृतराष्ट्र को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए राज्य का बोझ उनके कंधों पर नहीं दिया गया। राजा बनाया गया पांडु को, लेकिन पांडु अब राज्य छोड़ चुके थे, इसलिए राज्य संभाला गया धृतराष्ट्र ने। लेकिन वो सिर्फ राज्य के रक्षक थे, राजा नहीं। और यहीं से एक ऐसी जलन शुरू हुई जो आगे चलकर महाभारत की आग बनने वाली थी। कुंती का रहस्य। जंगल में वनवास के दौरान राजा पांडु के साथ थीं उनकी पत्नियां, महारानी कुंती और महारानी माद्री। कुंती एक साधारण रानी नहीं थी। उनके पास एक दिव्य मंत्र था जो उन्हें एक ऋषि ने दिया था। वो मंत्र उन्हें देवताओं को बुलाने की शक्ति देता था। कुंती चाहकर भी पांडु के साथ प्रेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि श्राप सच हो जाता। पांडु दुख में जी रहे थे। एक दिन पांडु ने कुंती से कहा, अगर हमारे वंश को बचाना है तो तुम्हें देवताओं से संतान मांगनी होगी। कुंती रो पड़ी, लेकिन धर्म के लिए, वंश के लिए उन्होंने वो मंत्र पढ़ा। देवताओं का आशीर्वाद सबसे पहले कुंती ने बुलाया, धर्मराज यमराज को। आकाश में प्रकाश हुआ, हवा चलने लगी और एक दिव्य रोशनी के बीच धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कुंती, तुम्हारा पुत्र धर्म का प्रतीक होगा। और कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर वो बालक शांति और धर्म की मूर्ति था। फिर कुंती ने बुलाया वायुदेव को। आंधी और तूफान के बीच वायुदेव प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जो शक्ति का पहाड़ था, भीम। भीम का जन्म ही एक गरज की तरह हुआ। फिर कुंती ने बुलाया इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा पुत्र दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। और जन्म हुआ अर्जुन। अर्जुन जिसके हाथ में धनुष आया तो लगता था जैसे देवता खुद युद्ध में उतर आए हों। माद्री के पुत्र माद्री ने भी कुंती से मंत्र मांगा। कुंती ने दुख में भी उसे मंत्र दे दिया। माद्री ने बुलाया अश्विनी कुमार देवताओं को और जन्म हुआ नकुल और सहदेव, दोनों सुंदर, दोनों बुद्धिमान, दोनों धर्म के साथ। लेकिन कौरव कहाँ थे? उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के घर भी संतान हुई। गांधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण किया और जब संतान पैदा हुई तो वो एक बालक नहीं
बल्कि एक मांस का गोला था। सब डर गए, लेकिन ऋषि वेदव्यास ने कहा, इस मांस को 100 टुकड़ों में बांट दो और घी के घरों में रख दो। और फिर एक एक करके 100 पुत्र जन्म लेने लगे। उनमें सबसे 100 पुत्र जन्म लेने लगे। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन और सबसे छोटा था दुशासन। और यहीं से एक ऐसी आग जलनी शुरू हुई जो पूरी दुनिया को जला देगी। पांडव 5 थे, कौरव 100। एक तरफ धर्म, एक तरफ अहंकार, एक तरफ शांति, एक तरफ जलन। और अब जब पांडव हस्तिनापुर वापस आएंगे, तब शुरू होगा बचपन का संघर्ष, जलन की शुरुआत और एक ऐसे युद्ध का बीज जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दुर्योधन को पांडवों से नफरत क्यों हुई और कैसे भीम और दुर्योधन का संघर्ष शुरू हुआ। तो एपिसोड 2 के लिए तैयार रहना। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। महाभारत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि वंश, अधिकार और जलन का तूफान उठने वाला था। एक तरफ जंगल में जन्मे थे पांडव, जिन्हें देवताओं का वरदान मिला था, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में जन्मे थे कौरव, जिन्हें जन्म से ही राज सिंहासन का घमंड था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक सच ये था, युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज से हुआ था, भीम का जन्म वायुदेव की शक्ति से, अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से। और जब ये पांचों भाई हस्तिनापुर वापस आए, तो हस्तिनापुर की हवा बदल गई, क्योंकि अब राज्य में 2 वंश एक साथ पल रहे थे। पांडव हस्तिनापुर लौटते हैं जब पांडु का स्वर्गवास हो गया, तो कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई। राजमहल के दरवाजे खुले और सबने पांडवों को देखा। युधिष्ठिर का चेहरा शांत था, भीम की आंखों में बिजली थी, अर्जुन की नजर में एक अलग चमक थी, नकुल और सहदेव सुंदर और शांत स्वभाव के थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाया। लेकिन उसी पल दुर्योधन अपनी जगह खड़ा बस उन्हें देखता रहा। उसके अंदर कुछ जल रहा था, क्योंकि वो समझ गया था, अगर ये पांडव यहां रहे तो राज्य पर मेरा हक कम हो जाएगा। दुर्योधन की पहली नफरत। दुर्योधन बचपन से ही घमंडी था, और जब उसने भीम को देखा तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। भीम की लंबाई, भीम का शरीर, भीम की आंखों का आत्मविश्वास, सब कुछ दुर्योधन को चुभ रहा था। और फिर एक दिन राजमहल के आंगन में सब बच्चे खेल रहे थे। दुर्योधन अपने दोस्तों के साथ था और भीम अपने भाइयों के साथ। भीम ने हंसते हंसते दुर्योधन से कहा, आओ दुर्योधन, कुश्ती करते हैं। दुर्योधन को यह बात अपमान लगी। उसने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं। भीम ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार हो या योद्धा, ताकत सबको दिखानी पड़ती है। और फिर कुश्ती शुरू हुई। भीम बनाम दुर्योधन, पहला संघर्ष। दुर्योधन ने पूरी ताकत से भीम पर वार किया, लेकिन भीम जैसे पहाड़ था। भीम ने दुर्योधन को उठाया और एक झटके में जमीन पर पटक दिया। दुर्योधन का घमंड टूट गया, सब हंसने लगे। और यहीं दुर्योधन के दिल में एक आग जल गई, जलन की आग। उसने अपने मन में कसम खाई, मैं भीम को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शकुनी की सोच, जहर का बीज। दुर्योधन की मां गांधारी ने उसकी नफरत देखी, और उसका मामा शकुनी, जो हमेशा चालाक और शातिर था, उसने दुर्योधन के कान में कहा, दुर्योधन पांडव तेरा राज्य छीन लेंगे। दुर्योधन ने गुस्से में पूछा, तो मैं क्या करूं मामा? शकुनी मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, दिमाग से युद्ध जीता जाता है। द्रोणाचार्य का आगमन। हस्तिनापुर में एक दिन एक ऋषि आए। उनका नाम था द्रोणाचार्य। वो धनुर्विद्या के महान गुरु थे। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, गुरु द्रोण, मेरे सभी पुत्रों को युद्ध सिखाइए। और फिर पांडव और कौरव सभी को प्रशिक्षण मिलने लगा। अर्जुन बहुत मेहनत करता, भीम अपनी शक्ति से सबको हरा देता, और दुर्योधन सिर्फ एक ही बात सोचता, मैं अर्जुन और भीम से आगे कैसे निकलूं। अर्जुन का अद्भुत कौशल। द्रोणाचार्य ने एक दिन सभी को निशाना लगाने को कहा। पेड़ पर लकड़ी का एक पक्षी रखा। द्रोण ने कहा, सिर्फ उसकी आंख पर निशाना लगाना।
सबने अपना धनुष उठाया। द्रोण ने पूछा, द्रोण ने तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला, पक्षी, पेड़, पत्ते, आकाश। द्रोण गुस्से में बोले, नहीं, तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। फिर द्रोण ने भीम से पूछा। भीम बोला, मुझे पक्षी दिख रहा है। फिर अर्जुन की बारी आई। द्रोण ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोण मुस्कुराए, तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर छोड़ा और तीर सीधे पक्षी की आंख में जा लगा। सब हैरान रह गए और उसी पल दुर्योधन की नफरत और भी बढ़ गई, क्योंकि अर्जुन को मिल रही थी सबसे ज्यादा प्रशंसा। दुर्योधन का गुस्सा। दुर्योधन ने अपने दोस्तों से कहा, ये अर्जुन और ये भीम सबके पसंदीदा बन रहे हैं। और फिर उसने अपने मन में एक तरनाक योजना बनाई, भीम को खत्म करने की। भीम को जहर देना। एक दिन दुर्योधन ने भीम को दोस्ती से बुलाया। भीम, आज हम सब मिलकर पिकनिक करते हैं। भीम सरल था, वो मान गया। सब लोग गंगा के किनारे गए, वहां खाना बना और दुर्योधन ने चुपके से भीम के खाने में जहर मिला दिया। भीम ने बिना सोचे समझे खा ली। भीम के खाने में जहर मिला दिया। भीम ने बिना सोचे समझे खा लिया। कुछ ही देर में भीम को चक्कर आने लगे, उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और वो जमीन पर गिर गया। पांडव घबरा गए, लेकिन दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। गंगा में फेंक दिया। रात हुई, सब सो रहे थे। दुर्योधन और उसके कुछ दोस्तों ने भीम को उठाया और गंगा में फेंक दिया। भीम बहते बहते पानी के नीचे चला गया। दुर्योधन ने सोचा, आज भीम खत्म। लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था। नागलोक का चमत्कार। भीम बहते बहते गंगा के नीचे नागलोक पहुंच गया। वहां के नागराज ने भीम को देखा और पहचान लिया, क्योंकि भीम का संबंध वायुदेव से था। नागों ने भीम को बचाया और उसे दिव्य औषधि दी। जहर का असर खत्म हो गया। लेकिन नागों ने भीम को एक और चीज दी, दिव्य शक्ति। भीम ने नागलोक में नाग योद्धाओं से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। नागराज प्रसन्न होकर बोले, भीम, तुम्हें 10,000 हाथियों जितनी शक्ति दी जाती है। और भीम पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गया। भीम की वापसी कुछ दिन बाद भीम वापस हस्तिनापुर आया। पांडव खुशी से रो पड़े। कुंती ने उसे गले लगा लिया, लेकिन दुर्योधन भौचक्का रह गया। उसकी आंखों में डर आ गया। ये जिंदा कैसे? भीम ने दुर्योधन को देखा और मुस्कुराया, मैं अभी मरा नहीं हूं दुर्योधन। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया और शकुनी ने धीरे से कहा, यह तो शुरुआत है। भीम की शक्ति अब और बढ़ चुकी थी और दुर्योधन की नफरत अब और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आने वाला था, क्योंकि अगले एपिसोड में हस्तिनापुर में आएगा एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर अर्जुन भी हिल जाएगा और दुर्योधन को मिल जाएगा अपना सबसे बड़ा साथी कर्ण। तो एपिसोड 3 में देखेंगे कर्ण के जन्म का सच और उसका अपमान। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महाभारत की कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो गलत नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय था। और उनमें सबसे पहला नाम आता है कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसके पास ताकत भी थी, टैलेंट भी और दिल में इज्जत भी। लेकिन उसके जन्म का सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कर्ण के जन्म का राज, कुंती का दर्द और कैसे दुनिया ने कर्ण को अपनाने के बजाय सिर्फ अपमान दिया। कर्ण का जन्म एक रहस्य। ये बात उस समय की है जब कुंती अभी पांडु की पत्नी भी नहीं बनी थी। कुंती का बचपन का नाम था पृथा और पृथा एक राजा के महल में पली बड़ी थी। एक दिन महल में आए ऋषि दुर्वासा। वो ऋषि अपने हुस्से और अपने वरदान के लिए मशहूर थे। राजा ने उनकी सेवा के लिए पृथा को भेज दिया। पृथा ने पूरे दिल से सेवा की। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और जाते जाते उन्होंने पृथा को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र से तुम जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हें संतान देगा। पृथा स्तब्ध रह गई। एक तरफ वरदान था, दूसरी तरफ डर। लेकिन
जवानी का जोश और जिज्ञासा कभी कभी इंसान से गलती करवा देता है। सूर्यदेव का आगमन एक दिन प्रथा ने सोचा, मैं बस देखूंगी ये मंत्र सच है या नहीं, और उसने मंत्र का उच्चारण कर दिया। आकाश में रोशनी फैल गई, सूरज की किरणें जलती हुई तलवार जैसी बन गई, और फिर सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनका तेज देखकर प्रथा कांप उठी। सूर्यदेव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें वरदान दूंगा। प्रथा डर गई। उसने कहा, नहीं देव, मैंने गलती से। लेकिन देवता का नियम था, मंत्र एक बार बोला गया तो वरदान रुक नहीं सकता। सूर्यदेव बोले, तुम्हारा पुत्र दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होगा। और कुछ समय बाद प्रथा ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक ऐसा पुत्र जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो सूर्य का पुत्र था। कर्ण कुंती का दर्द। लेकिन प्रथा अभी रानी नहीं थी, वो अविवाहित थी, और उस समय अविवाहित मां बनना समाज की नजर में सबसे बड़ा पाप माना जाता था। प्रथा रोती रही, अपने हाथों में उस बच्चे को पकड़े हुए। उसने कहा, मेरा बेटा, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? लेकिन समाज का डर, बदनाम होने का डर और राजा का डर उससे एक कठोर फैसला करवा गया। कुंती ने एक टोकरी में कर्ण को रखा और गंगा की धारा में छोड़ दिया। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, भगवान, मेरे बच्चे को बचा लेना। टोकरी बहते बहते दूर चली गई। अधिरथ और राधा टोकरी गंगा के किनारे पहुंच गईं। वहां एक सूत पुत्र अधिरथ, रथ चलाने वाला, और उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा। उन्होंने टोकरी खोली तो अंदर था एक चमकता हुआ बालक, कर्ण। राधा स्तब्ध रह गई। राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रो पड़ी। ये तो देवता का बच्चा है। अधिरथ ने कहा, आज से ये हमारा बेटा है। और इस तरह सूर्य का पुत्र एक सूत परिवार में पलने लगा। कर्ण का सपना कर्ण बचपन से ही अलग था। वो मेहनत करता, धनुर्विद्या सीखता और एक ही सपना देखता, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनना। लेकिन समाज उसे बार बार याद दिलाता, तू सूत पुत्र है, तू राजा नहीं बन सकता, तू गुरु के पास नहीं जा सकता। कर्ण का दर्द उसे और मजबूत बनाता गया। परशुराम बने गुरु कर्ण जानता था, द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को सिखाते हैं, इसलिए कर्ण ने दूसरा रास्ता चुना। वो गया भगवान परशुराम के पास। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने झूठ बोला और कहा, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने कर्ण को शिष्य बना लिया। कर्ण ने दिन रात मेहनत की और परशुराम प्रसन्न हो गए। परशुराम का श्राप। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। कर्ण का शरीर दर्द से जल उठा, लेकिन उसने हिलना नहीं चाहा, क्योंकि उसे गुरु का अपमान नहीं करना था। कर्ण का खून बहने लगा। परशुराम जाग गए और गुस्से में बोले, इतना दर्द सिर्फ क्षत्रिय सह सकता है, तू ब्राह्मण नहीं है। कर्ण का सच सामने आ गया। परशुराम का क्रोध भयानक था। उन्होंने कहा, तूने मुझे धोखा दिया। और फिर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, जिस दिन तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण का चेहरा सूख गया। उसने गुरु के पैर पकड़ लिए, लेकिन श्राप वापस नहीं हुआ। हस्तिनापुर का रंगमंच समय बीतता गया। हस्तिनापुर का रंगमंच समय बीतता गया। पांडव और कौरव बड़े होने लगे। हस्तिनापुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, रंगमंच, जहां सब अपनी कला दिखाने वाले थे। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। पूरा राजमहल तालियों से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन का नाम गूंज रहा था और दुर्योधन का सीना जल रहा था। कर्ण की एंट्री तभी रंगमंच के द्वार पर। एक योद्धा आया, लंबा, तेज आंखों वाला, कवच कुंडल पहने हुए। वो था कर्ण। उसने आते ही कहा, अर्जुन, अगर तुम सच में महान धनुर्धर हो तो मुझसे युद्ध करो। सब हैरान रह गए। अर्जुन ने कर्ण को देखा और पूछा, तुम कौन हो? कर्ण ने गर्व से कहा, मैं कर्ण हूं। अर्जुन बोला, अपना वंश बताओ। और वही कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान बन गया। महाभारत की कहानी में कुछ किरदार ऐसे भी थे जो धर्म के साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आज का एपिसोड महाभारत का सबसे दर्दनाक एपिसोड है, क्योंकि आज हम जानेंगे
एकलव्य एक ऐसा योद्धा जो प्रतिभा में अर्जुन से भी आगे जा सकता था, लेकिन उसे उसकी जाति और उसके जन्म की वजह से सिर्फ एक चीज मिली, अपमान। और एक चीज और, बलिदान। निषाद राजकुमार एकलव्य जंगल के बीच निषादों का एक राज्य था और वहां का राजकुमार था एकलव्य। वो बचपन से ही धनुर्विद्या का शौक रखता था। वो सपना देखता था, मैं भी एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो गया हस्तिनापुर, गुरु द्रोणाचार्य के पास। एकलव्य की विनती, एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? एकलव्य ने कहा, मैं निषाद राजकुमार एकलव्य हूं। बस इतना सुनते ही द्रोणाचार्य का चेहरा बदल गया। द्रोण ने ठंडे स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमार क्षत्रियों को ही सिखाता हूं। एकलव्य का सपन उसी पल टूट गया। उसने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, प्रतिभा तो सब में होती है। लेकिन द्रोण ने साफ मना कर दिया। एकलव्य की आंखों में आंसू आ गए। वो वापस जंगल चला गया, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। गुरु की मूर्ति, एकलव्य का जुनून। एकलव्य जंगल में गया और वहां उसने मिट्टी और लकड़ी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। हर दिन सुबह उठकर वो मूर्ति को प्रणाम करता और धनुष उठा लेता और फिर पेड़ों को निशाना बनाता, पत्तों को काट देता और तीर को इतना तेज चलाता जैसे हवा भी रुक जाए। दिन रात मेहनत, सिर्फ एक ही लक्ष्य, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। एकलव्य की शक्ति का प्रमाण समय बीत गया। पांडव और कौरव भी प्रशिक्षण कर रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य सबको जंगल में शिकार के लिए ले गए। अर्जुन, भीम, दुर्योधन सब थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। जंगल में चलते चलते वो कुत्ता भटक गया और पहुंच गया एकलव्य के प्रशिक्षण स्थल पर। कुत्ते ने एकलव्य को भौंकना शुरू किया। एकलव्य को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुत्ते को मारा नहीं। उसने अपना धनुष उठाया और बस कुछ ही सेकंड में 7 तीर एक के बाद एक कुत्ते के मुंह के आसपास लगा दिए। कुत्ता जिंदा था, लेकिन भौंक नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह तीरों से बंद हो चुका था। यह कोई साधारण कला नहीं थी, ये एक अद्भुत धनुर्विद्या थी। पांडव हैरान। कुत्ता वापस पांडवों के पास गया। सब उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने कहा, यह कौन कर सकता है? द्रोणाचार्य का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ गए, ये काम कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता। सब लोग कुत्ते के पीछे पीछे गए और वहां उन्होंने देखा एक युवक धनुष लिए खड़ा था। वो था एकलव्य। एकलव्य और द्रोण का सामना। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? एकलव्य ने शांत स्वर में कहा, मैं निषाद राजकुमार एकलव्य हूं। द्रोण ने पूछा, ये धनुर्विद्या तुमने कहां से सीखी? एकलव्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, आपसे। सब चौंक गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह झूठ है। लेकिन एकलव्य ने जंगल के बीच वो मूर्ति दिखा दी, द्रोणाचार्य की मूर्ति। एकलव्य ने कहा, मैंने आपको अपना गुरु मान और आपकी मूर्ति से सीखा। द्रोणाचार्य का मन हिल गया, लेकिन उन्हें याद आया अपना वादा जो उन्होंने अर्जुन से किया था। अर्जुन का वादा, अर्जुन द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था। द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। और अब एकलव्य की कला अर्जुन के लिए खतरा बन चुकी थी। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। द्रोण को लगा, अगर एकलव्य जीवित रहा तो अर्जुन कभी नंबर 1 नहीं बन पाएगा। गुरु दक्षिणा की खतरनाक मांग। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आए और बोले, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य खुश हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, जो मांगेंगे दे दूंगा। द्रोण ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर एकलव्य की तरफ और बोले, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सन्नाटा। जंगल की हवा तक रुक गई। एकलव्य स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, अंगूठा? द्रोण ने बिना भावना के कहा, हां, अंगूठा।
एकलव्य का बलिदान। एकलव्य ने कुछ पल सोचा और फिर वो मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना चाकू निकाला और बिना चीखे अपना अंगूठा काट दिया। खून बहने लगा, लेकिन एकलव्य रुका नहीं। उसने अंगूठा उठाया और द्रोणाचार्य के हाथ में रख दिया और बोला, गुरुदेव, दक्षिणा स्वीकार करें। द्रोणाचार्य का हाथ कांप गया। अर्जुन चुप था, पांडव स्तब्ध थे। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे लगा अर्जुन का रास्ता अब साफ हो गया। एकलव्य की आंखों का दर्द। एकलव्य ने खून से भरे अपने हाथ को देखा और धीरे से बोला, गुरुदेव, मैंने आपको गुरु माना, इसलिए अपना सपना भी काट दिया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि वो सच में एक महान शिष्य था। द्रोण का दुख द्रोणाचार्य वापस मुड़ गए, लेकिन उनका दिल अंदर से टूट रहा था, क्योंकि उन्होंने जानते हुए भी एक प्रतिभा को तोड़ दिया, सिर्फ अपने वादे के लिए, सिर्फ अर्जुन को नंबर 1 बनाने के लिए। एकलव्य का अंगूठा कट चुका था। अर्जुन अब भी नंबर 1 था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हो चुका था। और अब महाभारत की कहानी में एक और आग जलने वाली थी, क्योंकि अगले एपिसोड में द्रोणाचार्य एक और फैसला लेंगे और एक और योद्धा का अपमान होगा, कर्ण। अगले एपिसोड में देखेंगे अर्जुन और कर्ण का पहला बड़ा टकराव और दुर्योधन की चाल। तो एपिसोड 5 के लिए तैयार रहना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कर्ण का अपमान। कर्ण ने कहा, मैं अधिरथ का पुत्र हूं। बस इतना सुनते ही सभा में हंसी गूंज उठी। भीष्म ने कहा, एक सूत पुत्र अर्जुन जैसे राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता। द्रोणाचार्य ने भी कहा, युद्ध का अधिकार केवल राजकुमार को होता है। कर्ण का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोका। दुर्योधन की दोस्ती। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कर्ण का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, आज से ये सूत पुत्र नहीं, ये अंग देश का राजा है। सब स्तब्ध रह गए। दुर्योधन ने कर्ण को राज्य दान कर दिया, और कर्ण, जो जिंदगी भर इज्जत के लिए तरसता रहा, उसे एक पल में राजा बना दिया गया। कर्ण की आंखों में आंसू थे। उसने दुर्योधन के सामने सिर झुका दिया और कहा, दुर्योधन, आज से मेरा जीवन तुम्हारा। और यहीं से महाभारत का सबसे खतरनाक रिश्ता बना, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जो धर्म के खिलाफ भी जा सकती थी। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने एक ऐसा धनुर्धर खड़ा है जो उसके बराबर है। दुर्योधन खुश था, क्योंकि उसे मिल गया था अपना सबसे बड़ा हथियार, कर्ण। लेकिन अब भी एक सच बाकी था, एक ऐसा सच जो कर्ण की जिंदगी को और तोड़ देगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द्रोणाचार्य का निर्णय, एकलव्य का बलिदान और अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने की जिद। तो एपिसोड 4 के लिए तैयार रहना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।